हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद बीजगणित का एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में पहले हम बहुपद की क्या परिभाषा होती है इसको जानेंगे, बहुपद के प्रकार जानेंगे, बहुपद का शून्यक जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बहुपद। बहुपद कोई फलन इस प्रकार है कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x के पावर n, ये बहुपद कहलाएगा, x का बहुपद कहलाएगा जहां an इज नॉट इक्वल टू 0 और ये जो a0 a1 an जो है वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है, इसे बहुपद कहलाएगा। जैसे बहुपद की घात क्या होती है, इस बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात। हम बहुपद की घात जानने के लिए जैसे जो बहुपद, जैसे ये लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसमें देखते हैं जो चर है x, जो चर है, ये चर की जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात होती है। इस चर पर अधिकतम कितनी घात है, एक घात है, इसलिए बहुपद जो है एक घाती बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद। ये जैसे दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं, इसके रूप में हम जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, इस बहुपद पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हुआ। ये बहुपद में दो पद हैं तो दो पदी बहुपद भी इसे कहते हैं, दो पद हैं। जैसे हम ये लेते हैं y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये बहुपद की घात जो होगी, यह अधिकतम इसकी घात 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद होगी, जिसका 4 घात होगा। जैसे px इज इक्वल टू हम 8x पावर 6 प्लस x टू पावर 5 प्लस x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इस तरह कुछ लिख देते हैं। तो पहले जब बहुपद को लिखा जाता है तो यह घातों के घटते क्रम में लिखा गया है, यह डिसेंडिंग आर्डर है और वही क्रम है। इस बहुपद की अधिकतम घात, ये देखिए यहाँ पर बहुपद पर अधिकतम घात 6 है, इसके बाद 5 है, यहाँ पर घात 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इस तरह के बहुपद की घात जो है अधिकतम 6 होने के कारण बहुपद 6 घाती बहुपद कहलाएगा। अब जैसे अचर बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद, शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो, अचर। जैसे px बराबर, जैसे इस पर विचार करिए 8 लिख दिया गया, ये 8 लिखा गया, इस बहुपद की घात पूछा जाएगा, पहले पूछा जाएगा बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। क्यों है, ये इस रूप में है, देखिए ये परिभाषा के अनुसार ये है, an नॉट इक्वल टू 0 है, तो an नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जो है ये x पावर 0 हुआ, तो ये हो जाएगा, ये शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य, ये अचर बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद की घात शून्य हो वह अचर, ये कांस्टेंट आया है इसलिए अचर बहुपद कहलाता है। जैसे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका गुणांक 0 है। जैसे लेते हैं, जैसे px बराबर 0x के पावर 5 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0,
तो इसमें इस सब का गुणांक 0 है, इसलिए बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है, इसलिए शून्य बहुपद हुआ। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 1 है, जैसे px बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5 लिख दिए, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर इसकी घात 1 है, रैखिक बहुपद है। 2 घात वाले द्विघात बहुपद, 3 घात वाले त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले चतुष्घाती बहुपद, 5 घात वाले पंचघाती बहुपद। इस तरह हम बहुपद को के प्रकार है। अब पदों के आधार पर बहुपद भी होते हैं। एक पद वाला बहुपद, एक पदी बहुपद, 2 पद वाला, जैसे एक पद वाला बहुपद, जैसे 3x ले लीजिए तो एक पद है, एक पदी बहुपद हो गया। जैसे 5x² लिए, 5x² लेने पर यह देखिए एक पद है इसमें, इसलिए एक पदी बहुपद है। तो आप अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, और इसमें से जैसे हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं, दे रहे हैं, उसको आप हल करके चेक करिए कि आप बहुपद पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान। जैसे हम पूछ रहे हैं क्या 1/10 बहुपद है कि नहीं है, और है तो कितने पदी बहुपद है और कितने घाती बहुपद है। पहली बात यह देखिए एक वास्तविक संख्या है 1/10, इसको हम लिख सकते हैं px बराबर 1/10। यह एक बहुपद है। कैसे है? 1/10 बहुपद है। यह इस रूप का हो गया, यानी इस पर जो घात का गुणांक है, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद। अचर बहुपद है, शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है, तो ये अचर बहुपद हुआ। रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। रैखिक बहुपद, जैसे रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो रैखिक बहुपद हमारा है, जैसे px बराबर है रैखिक बहुपद 3x प्लस 5, यानी कि कोई बहुपद जैसे ax प्लस b का जिस बहुपद का घात 1 होता है वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। चलिए द्विघात बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। द्विघात बहुपद का कोई उदाहरण px बराबर द्विघात जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो मान लीजिए कि ax² प्लस p द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। त्रिघात जैसे px बराबर 3x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये त्रिघाती बहुपद हुआ। कि अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात का बहुपद हुआ। जैसे बहुपद का आरोही और अवरोही क्रम तो जानते ही होंगे। बहुपद के घात को घटते हुए क्रम में लिख दिया जाएगा तो अवरोही क्रम हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और बढ़ते हुए क्रम में जैसे एक बहुपद है, जैसे 3 प्लस 4x प्लस 5x² प्लस 6x क्यूब प्लस 7x घाते 4 प्लस 8x घाते 5 प्लस 9x घाते 6, ये 6 घात का आरोही क्रम का बहुपद है। बहुपद को लिखते समय आरोही अथवा अवरोही क्रम में कुछ भी लिखा जा सकता है। अब ये 6 घात, इसकी बहुपद की घात कितनी है? तो बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इससे आते हैं हम लोग, अगला चीज हम सीखते हैं कि यहां पर दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना। कैसे मान ज्ञात करते हैं? जैसे कोई बहुपद है दिया गया है, जैसे px बराबर यानी x² प्लस x माइनस 1, तो इसका मान जैसे हम x मान रख देते हैं p1 बराबर
तो इसका मान हो जाएगा 1 वर्ग धन 1 ऋण 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। हम दिए गए बहुपद में अगर हम p 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 रख देने पर यह जाता है 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, तो इस p5 पर इसका मान हो जाएगा 29, 25 35। तो ये बहुपद का जो है मान होगा। बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे बहुपद का शून्यक, यहां से हमारा थोड़ी सी जानकारी शून्यक ज्ञात करना है, तो देखिए बहुपद शून्यक किसे कहते हैं? तो यक्स का वह वास्तविक मान जिसपे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाते हैं। एक जैसे हम लेते हैं यक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पर बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। बहुत आसान तरीका है, इस पर घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ 0 लिख दीजिए, यहीं पर लिखते ही ये मान 0 हो जाना चाहिए। या इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? तो x का मान ज्ञात कर लीजिए यहाँ से, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा x इस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, अतः शून्यक जो हो जाएगा x, अतः x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1। अतः शून्यक जो होगा इस बहुपद का, शून्यक जो होगा 2 और 1 होगा। कहने का अर्थ है कि जब शून्यक 2 और 1 हो रहा है तो इस 2 और 1 इसमें जो रखेंगे ये शून्य कर देगा। जैसे हम यहाँ P2 का मान ज्ञात करते हैं, यहां से P2 का मान, तो बहुपद का देखिए शून्य क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद को 0 कर दे, बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहाँ अब यहाँ 1 रखकर देखते हैं, जो मान इसको 0 कर दे रहा है, तो P1 का मान निकालते हैं, P1 पर मान निकालते हैं 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 2 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं और बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने का बस यही है कि इसका मान, x का मान 0 रख देंगे, 0 आ जाना चाहिए। तो जैसे यहां पर है px बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का शून्य ज्ञात करिए, कि शून्य के ज्ञात करिए। अब शून्य ज्ञात करते समय देखिए कितने शून्यक हो सकता है, कि जो बहुपद की घात होती है उतने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। जैसे भाई यहाँ बहुपद की घात 2 है, इसलिए अधिकतम शून्यक जो है 2 होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम ये 2 से कम भी हो सकता है, अधिकतम 2 होगा। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे P0 रखते ही ये जो है इसका मान जो है 0 आ जाना चाहिए। x का मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, x का मान मान लीजिए अल्फा रखते हैं, यदि x का मान हम अल्फा यदि अल्फा एक वास्तविक संख्या है तो P अल्फा इसका जब मान आएगा तो ये 0 कर देगा, तो P अल्फा बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। इसका आप गुणनखंड कर देंगे
गुणनखंड करते यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यक्स माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लिए, यक्स माइनस 6 बराबर 0 हुआ। यक्स माइनस 6 यक्स प्लस 1 बराबर 0 हुआ। यक्स माइनस यानी यदि यक्स बराबर माइनस 6 बराबर 0 तो यक्स बराबर जो है 6 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो इस दिए गए बहुपद का शून्यक जो होगा ये हो जाएगा 6 और माइनस 1। ये इसको 2 शून्यक हुए, अधिकतम 2 है। दूसरा आप हल करते हैं, दूसरा आप चाहें तो हल कर सकते हैं। दूसरा है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसका शून्यक यानी यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका करेंगे हल, तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यक्स का मान लिए तो यक्स माइनस 2 का मान लिए तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका यक्स माइनस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर 2 हुआ। अतः शून्यक जो है 2 आ गया। दोनों में 2 द्वारा है, बार बार एक ही योग को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इसका शून्यक 2 ही होगा। 2 यहाँ क्योंकि 2 बार आया है, यानी यह लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये इसका शून्यक 2 आएगा। इसी तरह हम अगला देखते हैं, इसका शून्यक ज्ञात करना है। जिसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए हम उसी कर लेते हैं। इसका शून्यक क्वेश्चन आ गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करिए। तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख दिए। इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भली बात से सीख लीजिए। यह अगला चैप्टर द्विघात समीकरण जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय भी इसका काम पड़ेगा। शून्य मान रखने पर शून्य कर दे, दिए गए बहुपद में वास्तविक संख्या का मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर दे, वही शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे इसका शून्य के लिए, दोनों पक्षों में a का भाग देने पर भाग दीजिए। चलिए ax स्क्वायर बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0 बटे a। तो हो जाएगा a से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू यक्स प्लस c बाई a बराबर 0 हो गया। हमें इसका गुणनखंड करना है। देखिए यहां पर जो है यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर यहां पर हम जोड़ रहे हैं, आप इतने हम घटा रहे हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर घटा रहे हैं प्लस c बाई a बराबर 0। तो दोनों पक्षों में नहीं, यहाँ पर एक ही साइड, चूंकि उधर लिए होते तब दोनों पक्ष कह देते, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रथम पक्ष में यक्स का गुणांक
बटे में 2 का होल स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए अभी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहां हम इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए इसको एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये सूत्र लगाए हैं। तो यहां पर हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा एक लाइन और है तो एक्स स्क्वायर पहला पद धन 2 गुणे पहला पद एक्स गुणे दूसरा पद बी बाई टू ए, ये देखिए इसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉमन ले लिए यहाँ पर 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा, इधर ले जाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उधर ले जाने की जरूरत नहीं, इधर ही रहते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a करने में का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ये फॉर्म हो गया इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसको हम तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हुआ एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बाई में 2a, ये बराबर 0 हुआ। इसलिए इसके शून्यक हो जाएंगे, इसलिए शून्यक को अगर हम निकालेंगे तो शून्यक देखिए इसका बराबर 0 लेंगे तो ये पहले से x बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा माइनस बी माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक हो जाएगा x बराबर यहाँ से लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इस तरह दो शून्यक निकल गए। हम जो है ये मान आ गया है, बाद में इसी को हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, इसी को फिर बाद में हल करने के बाद हम सिद्धाचार्य जी द्वारा हल किया गया है, ये सूत्र भी काम करने लगता है। इसलिए यहाँ पर शून्यक हम इस तरह गुणनखंड करके बहुत आसानी से किसी भी द्विघात बहुपद का आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा इस शून्य का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्यामितीय रूप से हम क्या व्यक्त करते हैं। जैसे ये है, हम लिए थे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हम निकाले थे, तो ये हुआ था
यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। तो यक्स जो है यक्स माइनस 6 और माइनस 1 का मान ले और प्लस वन तो यक्स माइनस यह है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ये माइनस 6 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 तो एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यानी x माइनस 6 x बराबर 0 तो x बराबर 6 और x बराबर -1। तो ये अगर हम ग्राफ काटेंगे तो x अक्ष पर यह दो जगह काटेगा, यह 6 पर काटेगा और ऋण 1 पर काटेगा। जो घात है तो x अक्ष पर जितने घात होगा उतनी बार x पर काटेगा, वही इस बहुपद का शून्यक होगा। धन्यवाद।